राम राम मित्रों, जय सीताराम मित्रों, जैसा कि आपने देखा, थंबनेल में भी देखा, टाइटल में भी देखा है, बैनर पे लिखा हुआ देखा है, माता सीता, उनके ससुर राजा दशरथ जी और लंकापति रावण का आपस में एक तिनके से क्या संबंध होता है, माता सीता से क्या संबंध होता है उस तिनके का, साथ में राजा दशरथ का क्या संबंध जुड़ा हुआ है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो राजा प्रभु राम जी का चारों बहनों से चारों भाइयों का विवाह होता है। विवाह बहुत अच्छी तरह से जनकपुर और अयोध्या के नर नारी सभी खुशी से उस विवाह को मनाते हैं। माता सीता चारों बहनों के साथ जब अयोध्या में आ जाती हैं तो राजा दशरथ एक बार अपनी पुत्री समान चारों बहुओं को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम चारों में से कौन अच्छा भोजन मुझे बना करके खिलाएगा। उसके लिए वो एक आदेश देते हैं, साथ में उनकी परीक्षा जैसी लेते हैं। तो चारों बहुएं अलग अलग रसोई बनाने लगती हैं, खाना बनाती हैं। खाना बनाते समय सबसे पहले भरत जी की पत्नी थाली लेकर के जाती हैं, लेकिन पानी का गिलास ले जाना भूल जाती हैं, पानी परोसना पहले भूल जाती हैं। इसी तरीके से बाकी दोनों बहुएं भी खाना तो ले आती हैं, लेकिन और 56 प्रकार का भोजन है लेकिन पानी नहीं है। राजा दशरथ इस वजह से थाली एक साइड में रखवा लेते हैं। अब माता सीता थाली लेकर के आ रही हैं, वो भी पानी को पहले भूल नहीं थी, लेकिन उनको तुरंत ध्यान आ जाता है। तो एक हाथ में उनके पास में सजी हुई थाली है और दूसरे हाथ में पानी का गिलास है। राजा दशरथ देख रहे होते हैं, वो उनकी तरफ जब बढ़ के आती है तो एक तिनका उनकी थाली में आकर के गिर जाता है। जब तिनका, जो सूखा हुआ तिनका है, उसको माता सीता कैसे उठाएं, क्योंकि एक हाथ में थाली है, एक हाथ में पानी का गिलास है। माता सीता अपनी क्रूर दृष्टि जब उस तिनके पर डालती हैं तो तिनके को जलाकर राख बनाकर उड़ा देती हैं, यानी तिनका गायब हो जाता है। लेकिन राजा दशरथ यह सीन देख रहे होते हैं। राजा दशरथ सब समझ जाते हैं और अपनी उस पुत्री समान वधू को कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये मुझे भोजन बनाया, लेकिन इसमें जो तिनका गिरा और तिनके को मैंने देखा कि किस तरीके से तुमने भस्म कर दिया, तो मेरी आज्ञा भी है और तुमसे विनती भी है कि इस तरह की नज़र कभी किसी पर मत डालना, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के स्वभाव को देखते हुए चिंतित रहते थे और उन्होंने ये वरदान इसलिए भी उससे मांगा, ये उससे प्रतिज्ञा कराई अथवा उससे वचन लिया, उससे वायदा कराया माँ सीता से कि जिससे प्रभु राम सुरक्षित रहें और माता सीता कभी भी, क्योंकि देखिए पति पत्नी में कभी भी थोड़ा बहुत इस तरीके से गुस्सा हो सकता है, तो वो कभी क्रोध वाली नज़र से प्रभु श्री राम को ना देखें। तो माता सीता राजा दशरथ जी के कहने के मुताबिक हाँ कर देती हैं और उन्हें इस चीज़ का वायदा करती हैं कि मैं कभी भी अपने पति परमेश्वर प्रभु श्री राम अथवा जगत के किसी भी पुरुष को इस भस्म होने वाली नज़र से नहीं देखूंगी। माता सीता जगत जननी थी। देखिए उसके बाद में क्या होता है कि सीता जी वन को जाती हैं और वहाँ उनका रावण हरण कर लेता है और उस हरण करने के लिए वो किस तरीके से छल से कपट से माता सीता को एक पहले तो साधु का भेष बनाता है और साधु का भेष बना करके भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता को किसी तरह कुटिया से बाहर निकालता है
और कुटिया से बाहर निकलने के बाद में सीता जी को ऐसे झपटता है जैसे एक कोई गंदा जानवर झपटता हो। माता सीता जब उसके कब्ज़े में आ जाती हैं तो वो अपनी लंका नगरी में उनको उड़ा करके अपनी उड़न खटोला से ले जाता है और वहाँ वह अपनी क्रूर दृष्टि से माता सीता को बार बार धमकाता है, कुछ भी करता है। तो माता सीता उस समय उस तिनके को उठा करके बस यही पश्चाताप करती हैं कि हे तिनके, मैंने उस समय अपने ससुर जी को क्यों ऐसा वचन कर दिया था कि मैं कभी किसी पुरुष को ऐसे नहीं देखूंगी। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सभी ने इसको देखा है, आप इसका समर्थन। ऐसे सुंदर प्रसंग सुनने के लिए और मंदिरों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन करने के लिए इसी चैनल पर दर्शन करें और प्रभु कृपा को प्राप्त करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा आनंद लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको कोई भी एक अच्छा, चाहे वो प्रभु के दर्शन करने का हो या ऐसे प्रसंग का हो, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यह आपसे विनती भी है क्योंकि हमारे धर्म, संस्कृति इसको बढ़ाएं। धन्यवाद।